Question number 27. Consider the titration of potassium dichromate solution with acidified Mohr salt solution using dimethylamine as indicator. The number of moles of Mohr salt required per mole of dichromate ion is. तो कितने मोल्स चाहिए होंगे वो आपसे जानना चाह रहे हैं। तो आप ये समझिए कि बेसिकली ये जो टाइट्रेशन है इसमें ये आयंस इन्वॉल्व है। पोटेशियम डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 और दूसरा कंपाउंड आपके पास मोहर सॉल्ट है। मोहर सॉल्ट इज FeSO4 dot NH4 whole twice SO4 dot 6H2O. This is hexahydrated ferrous ammonium sulfate और मीडियम एसिडिक है क्योंकि तो सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर क्या क्या बनेगा प्रोडक्ट K2SO4 बनेगा। Ferrous sulfate will oxidize to ferric sulfate Fe2SO4 whole thrice plus Cr2SO4 whole thrice प्लस वाटर भी बन सकता है या कुछ और भी रिएक्टेंट बनेगा। अमोनियम का भी कुछ कंपाउंड बन सकता है, अमोनियम सल्फेट भी बन सल्फेट तो है ही, NH4OH बन सकता है। जो भी स्पीशीज बनेगी, हमारा जो मेन कंसर्न है वो आयंस से है। कौन कौन से आयंस इन्वॉल्व है तो देखिए तभी हम पता चल कर पाएंगे कितना मोल्स डाइक्रोमेट आयंस के चाहिए मोहर सॉल्ट को के साथ टाइट्रेशन करने में। तो इसका जो आयन है वो ले लिया हमने Cr2O7 जो नेगेटिव। फेरस सल्फेट का जो Fe2 पॉजिटिव आयन है दैट इज ऑक्सीडाइज्ड और एसिडिक मीडियम का मतलब है H पॉजिटिव एक्वस आयंस ले लिए गए और ये देखो किस में रिड्यूस हो रहा है, Cr3 पॉजिटिव में रिड्यूस हो रहा है। इसमें अगर आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे क्लोरीन का तो +3 आएगा। साथ ही साथ Fe2 positive will oxidize to Fe3 positive और this is your H2O। इस इक्वेशन को बैलेंस करने, स्टोइचियोमेट्री पता करने तो बात बन जाएगी। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन का +6 है, यहाँ पर +3 है, यहाँ पे Fe का +2 और प्रोडक्ट में +3 है। तो आप इजीली जज कर सकते हैं +6 से +3 में आपका रिडक्शन हो रही है। और मैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से जल्दी से इसको बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हैं आइटम्स कितने क्लोरीन के 2 है और यहाँ कितना है 1। तो आप फ्री है आइटम्स बैलेंस करने के लिए, खास करके जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। तो यहाँ पे +6 से +3, एक बार फिर +6 से +3 क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन कितने 2 है और राइट में कितने हो गए 2। तो +6 से +3 अगेन +6 से +3। तो आप ऐसा लिख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 6 फैक्टर। और यहाँ पे आप देख रहे हो Fe से Fe+3 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 1, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब आपको डिक्रीज और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर को इक्वेट करना है। तो कैसे कर पाओगे जब आप यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ डिक्रीजेस बाय 6 है तो इंक्रीजेस बाय 6 करने के लिए आपको यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड नाउ दिस इक्वेशन बिकम्स 6 Fe2 पॉजिटिव और एटम बैलेंस करने के लिए यहाँ भी 6 Fe3 पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमने ऑक्सीडेशन का डिक्रीज इंक्रीज बराबर कर लिया, एटम्स क्रोमियम और Fe के बराबर कर लिए। नाउ वी आर ट्राइंग टू बैलेंस द चार्जेस। आप देख सकते हो राइट साइड में चार्ज कितना है 2 3 जा 6 पॉजिटिव और 6 3 जा 18 पॉजिटिव, 18 और 6 24 पॉजिटिव राइट हैंड साइड है। और लेफ्ट में आप देखिए 6 2 जा 12 पॉजिटिव और ये 2 नेगेटिव, यानी कि टोटल 10 पॉजिटिव अभी आपके लेफ्ट हैंड साइड में है।
आपको कितना करना है 24, तो क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो H पॉजिटिव की हेल्प आप ले सकते हो। तो कितने यहाँ पे ऐड करें 14, तो देख सकते हैं एक बार 6 2 जा 12 और 14 कितने हो गए 26 पॉजिटिव, और ये दो नेगेटिव, यानी कि 24 पॉजिटिव लेफ्ट में भी हो गए और 24 पॉजिटिव राइट में प्रेजेंट है। और ये जो 17 14 H पॉजिटिव किया उसको बैलेंस करने के लिए राइट साइड में आपने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया वाटर मॉलिक्यूल, तो आपकी बैलेंस इक्वेशन आ गई। अब आप यहाँ इजीली पता कर सकते हो कि अगर 6 मोल्स मोहर सॉल्ट के हैं ये, तो 1 मोल पोटेशियम डाइक्रोमेट के लगेंगे। यही क्वेश्चन है आपके पास, देखिए मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। Consider the titration of potassium dichromate solution with acidified Mohr salt solution using dimethylamine as indicator the number of moles of Mohr salt required per mole of dichromate। आप देखिए यहाँ पर मोल ऑफ डाइक्रोमेट में कितने मोहर सॉल्ट के चाहिए, ये पर मोल का मतलब 1 मोल कितने चाहिए आपको 6 चाहिए, तो बस यही 6 जो है वो आपका आंसर हो गया। दैट इज क्वेश्चन नंबर 27 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो बिल्कुल ठीक है आपके पास। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। number of moles of MnO4 negative ions required to oxidize 1 mole of ferrous oxalate completely in acidic medium। completely in acidic medium कौन कौन सी स्पीशीज है, पोटेशियम परमैंगनेट का MnO4 नेगेटिव है और फेरस ऑक्सिलेट है। तो एसिडिक मीडियम की बात चल रही है। मैं बैलेंस इक्वेशन देखिए क्या हो सकती है उसको लिखता हूँ यहाँ पर। एक तो MnO4 नेगेटिव आयन है, पोटेशियम परमैंगनेट की MnO4 नेगेटिव आयन से, फेरस ऑक्सिलेट है, फेरस ऑक्सिलेट का मतलब है Fe2 पॉजिटिव आयन से, और मीडियम कैसा है एसिडिक मीडियम है, वो वहां बताया हुआ है क्वेश्चन में। तो MnO4 जो है एसिडिक मीडियम में अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये जो फेरस ऑक्सिलेट था ना उसको ऑक्सीडाइज कर देगा फेरिक ऑक्सिलेट या फेरिक आयन को ऑक्सीडाइज कर देगा, और जो MnO4 नेगेटिव है इन एसिडिक मीडियम इट विल बी रिड्यूस्ड टू Mn2 पॉजिटिव। ये बात जब तक हमें पता नहीं होगी ये प्रॉब्लम नहीं कर पाएंगे। अब बहुत जल्दी से इसको हम बैलेंस भी कर देते हैं। यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +7 है, और यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है आपके पास। तो यहाँ लिख सकते हो एटम देखो दोनों तरफ लेफ्ट राइट बराबर है, आप यहाँ लिख सकते हो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय व्हाट फैक्टर 5, और यहाँ देखो +2 से कितना हो रहा है +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर यस इंक्रीजेस बाय बोले 1। अब हमें दोनों को इक्वेट करना है, तो यहाँ डिक्रीजेस बाय 6, यहाँ इंक्रीजेस बाय 5, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड योर इक्वेशन नाउ बिकम्स MnO4 नेगेटिव एक्वस प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव एक्वस प्लस H पॉजिटिव एक्वस। केस मैं यहाँ पे एटम बैलेंस करने के लिए फ्री हूँ और इसलिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। Mn क्या ऑलरेडी बैलेंस है, उसको टच नहीं कर रहा हूँ मैं। राइट साइड में चार्ज देख लेता हूँ क्योंकि राइट साइड में पॉजिटिव चार्ज ही केवल 5 3 जा 15 टू 17 पॉजिटिव राइट साइड में। लेफ्ट में आप देखिए 5 2 जा 10 और ये 1 नेगेटिव है, इसको नहीं छू रहा हूँ मैं, तो 9 पॉजिटिव लेफ्ट में है, 5 2 जा 10 और 1 नेगेटिव। तो आपको कितने करने हैं लेफ्ट में 7 पॉजिटिव करने, तो वो कब हो पाएंगे जब आप यहाँ पर 8 H पॉजिटिव करो और यहाँ पे कितना कर लो 4 H2। देखिए आपके सामने चार्ज वाइज एटम वाइज बैलेंस इक्वेशन आ रही है। तो अब देखते हैं आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं। 1 और 8 की स्टेचोमेट्री आ रही है आपके पास। The number of moles of MnO4 negative required to oxidize 1 mole of ferrous sulfate completely in acidic medium। कह रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट के कितने मोल्स लगेंगे 1 मोल ऑफ Fe3 पॉजिटिव को Fe2 पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज करने में। देखिए आप
आपके पास ये कितना है देखिए, अगर 5 मोल्स होंगे Fe2 पॉजिटिव के यानी कि फेरस ऑक्सीलेट के, तो MnO4 के कितने मोल्स लगे, 1 मोल। ठीक है, और अगर ये 1 मोल होगा तो कितने लगेंगे, 1/5, यानी कितना आ गया, 0.2। तो चेक कर लेते हैं, देखिए आप देखिए ना, 5 मोल्स अगर फेरस ऑक्सीलेट होगा तो MnO4 नेगेटिव कितने मोल्स चाहिए, 1 मोल चाहिए। यहाँ पता चल रहा है स्टोइचियोमेट्री से, तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए होगा, 1/5 यानी कि 0.2 चाहिए होंगे। तो ऑप्शंस में देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन कितना आ गया आपके पास, सेकंड इसमें आपको लग रहा है। ये जो हमसे गलती हो रही है वो यहाँ पर ये हो रही है, दैट दिस इज फेरस ऑक्सीलेट आयन। तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन है वो ऑक्सीलेट आयन का होगा, एंड दिस ऑक्सीलेट आयन ऑक्सीडाइजेस टू CO2। ये हमसे गलती है, हमने फेरस को फेरिक में कर लिया था, क्योंकि फेरस भी फेरिक में होता है। अब ऑक्सीलेट क्योंकि आयन लिया हुआ तो CO2 में ऑक्सीडाइज होगा, ये हमसे वहां मिस्टेक हुई। दोबारा से स्टोइचियोमेट्री देख लेते हैं एंड देन वी विल फाइंड आउट द आंसर। इस तरह से देखिए हो रहा है, यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर है कितना है, +7 है। यहाँ पर ऑक्सीलेट का निकालेंगे, x इंटू 2 कार्बन का निकाल रहा हूँ यहाँ पर, प्लस का -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, कितना आ गया, +3 या +2, ये कितना हो गया, -2, ये हो गया प्लस का 8 है ना, डिवाइडेड बाई 2, तो ये 3 आ गया आपके पास प्लस का, तो +3 हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हो +4 है कार्बन का, यहाँ पे Mn का 2 पॉजिटिव है। तो अभी देखो आप +7 से +2 लिख सकते हो आप, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 5। यहाँ पे आप +3 से +4 हो रहा है, तो आप ऐसा लिख सकते हो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि एटम्स बराबर करने हैं तुम्हें, तो increases by 2, ऑक्सीडेशन नंबर increases by 2, +3 से +4, अगेन +3 से +4। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेट करना है, तो एक ही तरीका बचा, यहाँ 5 से करोगे और यहाँ करना पड़ेगा आपको 2 से मल्टीप्लाई। तो जब 5 से यहाँ पर करोगे, या 2 से यहाँ पे कर लेता हूँ पहले, 2 MnO4 नेगेटिव एक्वस 5 C2O4 2 नेगेटिव एक्वस प्लस H पॉजिटिव गिव्स 2 CO2। मैं इसको अपने आप ही बैलेंस कर दूं, 5 2 10 कार्बन है ना, तो 10 CO2, it should be 10 CO2, it should be 10 CO2, and this 2 Mn2 पॉजिटिव बिकॉज़ लेफ्ट में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ये वाटर ऐसे ले लिया अभी मैंने। अब आप चार्ज देखो, राइट साइड में कितना 2 2 4 पॉजिटिव है, लेफ्ट में कितना 2 5 10 नेगेटिव और 2 यानी कि 12 नेगेटिव है टोटल, और राइट में कितना है 4 पॉजिटिव। तो यहाँ पे 16H पॉजिटिव अगर कर दोगे तो 4 पॉजिटिव लेफ्ट में भी आ जाएगा, और यहाँ कितना करना पड़ेगा 8H2O। अब आप चेक करो, देखो ऑक्सीजन चेक करो, 4 2 8 ऑक्सीजन, 5 4 20 यानी कि 28 ऑक्सीजन। तो आप चेक करो, 10 2 20 ऑक्सीजन और 8 28 ऑक्सीजन, 8 2 16H 16H, ये बैलेंस हो गई। अब आप चेक करें, 5 मोल्स अगर ऑक्सीलेट आयन है तो कितना चाहिए, केवल को 2 मोल्स चाहिए, और आपसे पूछा है 1 मोल अगर होगा तो कितना चाहिए, तो 2/5 कितना हुआ, 0.4 हुआ। सही किया हमने, 5 मोल्स 2 से 5, ठीक किया मैं नहीं किया, बताओ। देखिए इसको अगर फाइनल इक्वेशन देखिए, जो हम पहले कर रहे थे बाद में कर रहे थे, ये आपकी नेट इक्वेशन आ रही है, 5 Fe2 पॉजिटिव, जिसमें Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, और यहाँ पर कार्बन का देखेंगे तो +3 है, Mn का +7 है, और यहाँ पर Fe ऑक्सीडाइज हो रहा है Fe3 पॉजिटिव में, यहाँ पे कार्बन भी ऑक्सीडाइज हो रहा है CO2 में, और Mn का रिडक्शन हो रहा है +2 में। तो जब आप इसको पूरी तरह से देखेंगे तो आप पाएंगे कि 3 मोल्स जो MnO4 है वो 5 मोल्स ऑक्सीलेट को
ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, तो आप अगर आपसे पूछा जा रहा था कि ऑक्सीडेटिव कितने मोल लगेंगे, 1 मोल के MnO4, 1 मोल अगर ऑक्सीडेट तो कितना लगेगा, तो 1 के लिए कितना हो जाएगा 3/5 यानी कि 0.6 आ जाएगा। 5 मोल्स अगर ऑक्सीडेट है तो कितने मोल्स लग रहे हैं MnO4 के 3 मोल्स, तो अगर 1 मोल का निकालना है 1 मोल का निकालना है तो कितना आंसर आएगा आपके पास 0.6 आ जाएगा। तो यहाँ दोनों चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी, Fe2 पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन भी Fe3 पॉजिटिव हो रहा है जो पहले हम लेके चल रहे थे, और जो ऑक्सीलेट है इसका भी ऑक्सीडेशन +4 में हो रहा है, तो 2 स्पीशीज का है, यानी कि अगर इसको हम हाफ ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से करेंगे तो 2 इक्वेशंस लेनी पड़ेगी, हाफ बैलेंस ऑक्सीडेशन वाली और फिर एक हाफ बैलेंस रिडक्शन वाली, तब उनको पहले हम हाफ बैलेंस जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होंगी दोनों उनको ऐड करके एक फाइनल इक्वेशन लेंगे, बैलेंस ऑक्सीडेशन हाफ, और फिर हाफ बैलेंस रिडक्शन वाली लेंगे, उन दोनों को जब ऐड करेंगे तो वील गेट दिस फाइनल इक्वेशन। तो इसलिए हमसे वहां गलती हो रही थी पहले कि हम यहाँ पर ऑक्सीडेट का ऑक्सीडेशन दिखा रहे थे और जो पहले ट्राई कर रहे थे वो Fe2 पॉजिटिव Fe3 का दिखा रहे थे, तो हमें दोनों का ही दिखाना पड़ेगा एंड देन वी गेट दिस फाइनल इक्वेशन। और इस इक्वेशन के हिसाब से आपको यहाँ स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट से पता चल रहा है कि अगर 3 मोल्स MnO4 नेगेटिव का रिडक्शन होगा तो 5 मोल्स ऑक्सीलेट आयन का ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, या उल्टा बोलते हैं कि 5 मोल्स जो ऑक्सीलेट आयन है उनका रिडक्शन ऑक्सीडेशन करने के लिए 3 मोल्स लगेंगे, तो अगर 1 मोल ऑक्सीलेट आयन होगा तो उसमें कितने मोल्स MnO4 नेगेटिव यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट के लगेंगे, दैट विल बी 3/5 दैट इज 0.6। तो यही वाला जो ऑप्शन है हमारा 0.6 वाला ये ठीक हो जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 28, थर्ड पार्ट इज करेक्ट। Now we move for the next question, 29. The reaction phosphorus NaOH plus 3H2O gives NaH2PO2 is an example of, तो ये पहले भी हम बात कर चुके हैं, it is an example of disproportionation reaction. Here the oxidation number of phosphorus is 0 on left hand side, -3 in pH3, और अगर यहाँ पे आप करोगे कैलकुलेट तो ये +1 Na का H का +2 प्लस फास्फोरस का X एज्यूम कर लिया, और ये -2 into 2 is equal to -4 is equal to 0 आ जाएगा, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा माइनस का, ये देखिए कितना है Na +3 और ये कितना -4 प्लस का 1 आ जाएगा, तो प्लस का 1 आ रहा है, तो एक बार 0 से हो रहा है ऑक्सीडेशन +1 में और एक बार 0 से हो रहा है रिडक्शन -3 में, तो ऐसी रिएक्शंस आपकी डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस कहलाएंगी। क्वेश्चन नंबर 30, CrO5 has structure as shown, the oxidation number of chromium in the above compound is, देखिए ये -2 में है और ये जो दो ऑक्सीजन देख रहे हैं लेफ्ट राइट ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अभी एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको आएगा आगे K3O8 का, O8 है आपके पास इसी पेपर में है, उसकी भी बात करेंगे। वहां पे भी ऐसी जैसे ये दो पेरोक्साइड लिंकेज बन रही लेफ्ट राइट, ऐसी वहां पर कितनी होगी 4। जी हाँ, तो फिलहाल अभी आप यहाँ देखेंगे ये -2 -1 -1 -1 और क्रोमियम कितना एजन कर लिया X, और इन सबका सम क्या होगा 0। तो आप देखिए -2 प्लस -1 into 4 कर लो एक बार में, क्योंकि देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम व्हिच आर इन पेरोक्साइड स्टेट प्लस क्रोमियम का X और इज इक्वल टू 0, तो ये आपका X कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 30, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। सी दिस इज S4O6 2 नेगेटिव आयन। बड़ी अच्छी बात है कि आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे खुद दिए हुए, तो आपके लिए चीजें बहुत आसान हो गई। तो देखिए दिस ऑक्सीजन इज इन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, this oxygen is on also in -2 oxidation state, but this oxygen is in -1 oxidation state। तो अगर आपको इस सल्फर का फाइंड करना है तो कितना आ जाता है +5, और ये दो जो सल्फर इनका 0 है, और इसी तरह से इस सल्फर का भी कितना है +5 है, तो लेफ्ट टू राइट तो क्या हो गया +5 0 0 +5
+5 0 0 +5, so option number 3 is correct. Question number 32. The oxidation number of phosphorus in phosphate P4O10 and P2O47 negative is, सभी में एक सी है तो पहली वाली निकाल लो, बाद वाले की चिंता करना ही नहीं है ना। तो पहले वाली निकाल ली, कितना आ गया +5 आ गया। x मान लो फॉस्फेट का, O का -2 × 4 = -3, तो +5 आ जाएगा। नाउ वी मूव टू द सेकंड क्वेश्चन 33. Next question. In the balanced equation, the reaction is balanced if, इस तरह के क्वेश्चंस में आप स्टैचोमेट्री रख के देख लो जल्दी जल्दी, आपको चार्ज चेक कर लेना बस। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे डाउट इस पर हो रहा है। देखो यहाँ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर है आपका 0, यहाँ भी -2 है ऑक्सीजन का, यहाँ पे ClO2 है, यहाँ पे कितना है Cl का +4 हो जाएगा, और यहाँ कितना है -1 है, तो ये तो +4 से -1 ये चला गया आपका रिडक्शन में, और ये -1 से जो 0 हो रहा है इसे आप ऑक्सीडेशन में अज्यूम कर लो, ठीक है ना। तो डिक्रीजेस बाय, यहाँ पे कितना है +4 से -1 में 5 का डिफरेंस है, तो x तो मुझे 5 जैसा लग रहा है कुछ, यूं नहीं वही बदल जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 5, यहाँ पे 5 फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे -1 से 0, अगेन -1 से 0 कितने का आ गया 2 का आ गया। तो ये y दोनों को बराबर करना है, ऑक्सीडेशन में डिक्रीज इंक्रीज बराबर करना है, तो एक तरीका तो ये बताइए, यहाँ तो 5 से मल्टीप्लाई करो, और यहाँ कितने से करोगे 2 से करोगे, तो जब 2 से करोगे तो ये 5 2 जा 10, यानी कि क्वेश्चन नंबर 33 की बात हो रही है। लेकिन इसे बैलेंस करके आप देख ही लेंगे तो अच्छा रहेगा, इस तरह से जो बात पूरी क्लियर नहीं हो पा रही है। तो इसमें मैं एक स्टेचोमेट्री रख के देखता हूँ, तो थोड़ी सी समझदारी दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे आंसर पता है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। हाँ। देखिए ये x की जगह 2 रख के देख रहा हूँ मैं, आपको बैलेंस करके देखना ही पड़ेगा, मेरे लिए भी नया आएगा तो मुझे बैलेंस करके देखना ही पड़ेगा। मैं अभी रख के देखता हूँ स्टेचोमेट्री, x की जगह 2 और y की जगह 5 हमने ले लिया है, ठीक है। तो एटम चेक कर लो पहले, तो Cl के एटम लेफ्ट में 2, राइट में कितने हो रहे हैं, हाँ Cl, सॉरी हाँ ये जो ये 5 जो है ये शुड बी 5 है ना। तो 2Cl नेगेटिव एटम Cl के बैलेंस हो गए, 5O2 और 5O2 मींस 10 ऑक्सीजन और 16 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन ये है, 2 2 जा 4 दैट इज 6 और 5 2 जा 10 16 ऑक्सीजन। चार्जेस और चेक कर लेते हैं, देखिए 2 नेगेटिव OH की वजह से और 2 नेगेटिव Cl नेगेटिव वजह से, ये ठीक है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 33 का सेकंड ऑप्शन ठीक है, ठीक है। तो यहाँ भी मुझे लग रहा है, देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन भी हो रहा है यहाँ पर, -1 से एक बार 0 और -1 से एक बार -2 और Cl का +4 से यहाँ पर कितना हो रहा है -1, तो यहाँ पर -1 से 0 ऑक्सीडेशन, -1 से -2 प्रोडक्शन और +4 से -1 भी रिडक्शन, तो 2 रिडक्शन की बनानी पड़ेगी हाफ, उन्हें ऐड करेंगे उसके बाद ऑक्सीडेशन से डील करके तब हमारे पास इस तरह की स्टेचोमेट्री फाइनली हमें मिलने वाली है, ठीक है। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 34. Nitrogen forms a variety of compounds in all oxidation state ranging from, ये इसी पेपर में पहले भी क्वेश्चन आ चुका है, आपको मालूम है, इट इज फर्स्ट ऑप्शन -3 to +5 में आपको ऑप्शन दे देता हूँ। देखिए NH3 में कितना होगा नाइट्रोजन का -3 एटम, और N2O5 में आप निकालेंगे तो कितना रहेगा +5। गलती से भी NCl5 मत लिखिएगा, क्योंकि NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता ड्यू टू द लैक ऑफ d एटॉमिक ऑर्बिटल, 2d एटॉमिक ऑर्बिटल नाइट्रोजन केस में एग्जिस्ट नहीं करते, इसलिए नाइट्रोजन अपनी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा शो नहीं कर सकता। सो 34 का फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। KMnO4 इज स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, ऐसा क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी में भी है। टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम H2SO4 इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ HCl, HCl को यूज नहीं करते, क्योंकि
जो HCl का ये Cl नेगेटिव है ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है Cl2 में, ये -1 और ये 0, तो HCl इज ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 टू Cl। ठीक है, तो क्योंकि जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है ना वो इस तरह की होती है, क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन के कंपैरेटिवली लेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्शन रखता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर रखता है, तो ये ऑक्सीडाइज हो जाता है -1 से 0 पोटेशियम पर मैग्नेटिक केस में। जबकि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितना मैक्सिमम +6, करो ऑक्सीडेशन कौन करने आ रहा है ही नहीं, क्योंकि सल्फर +6 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए HCl इज ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 टू Cl2, ये ऑप्शन ठीक यहाँ पर हो जाएगा। 36 देखेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इन दीज कंपाउंड्स, तो एक एक करके निकाल लेंगे, +4 और ये 10, 5 टू 10, राइट में लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6, यानी कि यहाँ कितना आ गया +3। यहाँ पे देखेंगे 4 और 12 यानी कि 8, कितना आ गया +4, और ये 7 टू 14 और ये 10, ये कितना आ गया +5। तो कौन सा ऑप्शन में लग रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पी, तो रेस्पेक्टिवली में इसी ऑर्डर में आपसे पूछा जा रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, इन द रिएक्शन H2O 2 नेगेटिव I नेगेटिव टू SO4 2 नेगेटिव, क्या कहना चाह रहे हैं देखो, ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइन इनटू आयोडीन टेक्स प्लेस। कोई इसमें बात गलत नहीं लग रही क्योंकि -0 है। रिडक्शन ऑफ आयोडीन इनटू आयोडाइन ये गलत है। बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑफ आयोडीन नहीं, एक ही तो बार हो रहा है I नेगेटिव साइड टू ऑल ऑफ दीज नहीं। फर्स्ट ऑप्शन ठीक है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 38, which of the following has the highest value of E0 reduction। अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो तो मालूम है 8.1 टेबल जो आपकी एनसीईआरटी में क्लास 11 में दी है, टॉप पर फ्लोरीन रखी हुई है, उसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कैसी है, हाईएस्ट है, और इसलिए ये बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्लास 11 में दी है, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो इसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, 0 से -1 होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, और जब ये रिडक्शन में जाएगा तो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर पाएगा। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्पीशीज इन एन एटम +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसी स्पीशीज बतानी है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किसी एटम का +6 हो। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ +6 ही आ रहा है, देखो हाँ क्वेश्चन पहले तो -2 × 2 + -1 × 2 6 आ जाएगा, 39 का फर्स्ट ऑप्शन आपका ठीक है। नाउ वी गो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 37 नहीं 40 आ गया ना। Which of the following oxidizes cannot work as a reducing agent। बाकी इसी क्वेश्चन हो गया हमारे ये, हाँ ये हो गए, यस 40 पे आ गए हम लोग। लेट्स सी 40 नाउ। Which of the following oxidizes cannot work as a reducing agent। कह रहे हैं इनमें से कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता, जिसका ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर सकता। तो ऑक्सीडेशन किसका नहीं हो सकता, जिसकी ऑक्सीडेशन कैसी हो, मैक्सिमम हो इन कंपाउंड्स में। तो अगर आप ढूंढने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन है इसी का समझ में आ रहा है, वो तो +4, यहाँ पे देखो कितना हो गया +4, ये तो +5 शो कर देता है। यहाँ पे Cl कितना है +4, ये +7 भी शो कर सकता है, और सल्फर +4 यहाँ पर ये +6 भी शो कर सकता है, कार्बन शो नहीं कर सकता +4 से ज्यादा। और जब ये ऑक्सीडेशन में नहीं जाएगा तो इट कैन नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, यही आपसे पूछा जा रहा है। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी, अ मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट, oxalic acid and sulfuric acid is heated during the reaction which element undergoes maximum change in oxidation number। क्या इक्वेशन होती है देखो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। पोटेशियम क्लोरेट का मैंने ClO3 नेगेटिव आयन ले लिया, पोटेशियम क्लोरेट का ClO3 नेगेटिव ले लिया, ऑक्सैलिक एसिड का चलो ऐसे ले लिया ऑक्सैलिक एसिड, दिस इज COOH होल ट्वाइस, और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 ले लिया। तो ड्यूरिंग द रिएक्शन विच एलिमेंट अंडरगो मैक्सिमम चेंज,
तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑक्जेलिक एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, यहाँ पे +3 आएगा, और ये किसमें ऑक्सीडाइज होता है, CO2 में, +4 में। और क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना है देखिए, X प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -1, यानी कि कितना हो गया आपके पास, प्लस का 5, और ये ऑक्सीडाइज, क्योंकि ये रिडक्शन में जा रहा है तो ये CH3 नेगेटिव ऑक्सीडाइज होगा, और ऑक्सीडाइज किस में होगा वो देखने वाली बात रहेगी, ये हमें देखना पड़ेगा। लेट अस सी सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 1, a mixture of potassium chlorate and oxalic acid and sulfuric acid is heated। तो क्या क्या कंपाउंड है देखिए, पोटेशियम क्लोरेट दैट इज KClO3, दिस इज योर पोटेशियम क्लोरेट, oxalic acid that is COOH whole twice and H2SO4। तो जब ये ट्रीट किया जाएगा तो आप देखेंगे कि it will results in the formation of KCl plus K2SO4 plus CO2 plus H2O। ये वाले कंपाउंड जो हैं वो बनेंगे, और यहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, K का +1 है, क्लोरीन का +5, O -2, ऑक्सैलिक एसिड में कार्बन का आपने कल निकाला था तो +3 था वो, O का -2 और H का +1, H2SO4 में H का ऑक्सीडेशन नंबर +1, सल्फर +6, O -2। तो आप देख सकते हैं, आपसे पूछा गया है ड्यूरिंग द रिएक्शन विच एलिमेंट अंडरगोज मैक्सिमम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो राइट में आप चलेंगे, K का +1 है, Cl का -1, K का यहाँ +1, सल्फर का +6, O -2, कार्बन का +4 और O का -2, H का +1 और O का -2 है। तो आप यहाँ पे देखिए Cl का सबसे ज्यादा चेंज लग रहा है, +5 से -1। KCl में कितना है, Cl का ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, इसका मतलब यहाँ 6 का डिफरेंस है आपके पास, +5 से -6। तो आपका जो आंसर है दैट शुड बी फर्स्ट वन। बाकी आप देखिए K का लेफ्ट में +1 है, राइट में +1 है, दूसरा जो चेंज हो रहा है वो किसका हो रहा है, कार्बन का हो रहा है। ऑक्सैलिक एसिड में +3 और जो राइट साइड में CO2 बन रहा है उसमें कितना है, +4 है। ऑक्सैलिक एसिड का X मान लिया आपने, 2X हो गया, प्लस -2 इंटू 4 कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन एटम है, तो 8 हो गया माइनस का, और H कितना हो गया, 2 कितना हो गया, माइनस का 6, राइट में जाएगा, प्लस का 6 डिवाइडेड बाय 2, कार्बन 2 है इसलिए तो +3 आ जाएगा। तो कार्बन में तो बहुत ही स्लाइटली चेंज है, 1 का डिफरेंस केवल है यहाँ पर। तो सबसे ज्यादा जो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑब्जर्व किया जाएगा वो किसमें रहेगा, Cl में यहाँ पर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, in the reaction 2H2O2 gives 2H2O और O2, oxygen is oxidized, oxygen तो राइट में है, ये बात नहीं हो सकती। ऑक्सीजन इज रिड्यूस, वो चेक कर लेते, देखिए पेरोक्साइड है, here oxidation state of oxygen is -1, here it is -2 and here it is 0। तो ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड ओनली वर्ड आया, देखिए रिड्यूस तो हुआ है, -1 से -2 में रिडक्शन तो हुआ है, लेकिन साथ ही साथ -1 से 0 में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। तो केवल ये कहना कि ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड ओनली, ये बात ठीक नहीं रहेगी। ऑक्सीजन इज नाइदर ऑक्सीडाइज्ड नॉर रिड्यूस्ड, ये भी बात गलत है, तो ये ठीक हो रहा है आपका फोर्थ, ऑक्सीजन इज बोथ ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड। तो फोर्थ ऑप्शन आपका सेकंड क्वेश्चन का ठीक है। नाउ व्हिच चेंजेस रिक्वायर्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, किस चेंज में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की
रिक्वायरमेंट होगी वो आपसे जानना चाह रहे हैं। तो भाई देखिए, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत होगी। तो आप यहां पहचान लो कौन सी स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखें आप जरा, यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो यहाँ सल्फर का कितना है, +6 है, और राइट में भी कितना है, +6 है, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, यहाँ तो ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे +2 से कितना हो रहा है, 0, यहाँ भी रिडक्शन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन जहां हो रहा हो वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत रहेगी। यहाँ देख लेते हैं, इसका x मान लिया, -2 इज इक्वल टू -1, कितना आ गया, +1, और यहाँ -1, यहाँ भी क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा आपका, फर्स्ट वाला ही हो जाएगा। चेक कर लीजिए एक बार, 2, हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहीं तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर पाएगा। अब कोई स्पीशीज रिड्यूस हो रही तो वहां ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत क्या पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए आप, ये 2 इंटू सल्फर का यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर तुम्हें पता करना है, 2 इंटू 4 हो गया, तो 4x आपने एज्यूम कर लिया, प्लस O का -2 इंटू 3 माइनस का 6 इज इक्वल टू -2। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x इज इक्वल टू, ये -6 राइट में रखे प्लस का 6 हो जाएगा, और यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, H2O3 में 1 आ रहा है, और राइट में देखें S4O6 में कितना आ रहा है, 4x प्लस -12, 6 2 12 इज इक्वल टू -2। तो 4x इज इक्वल टू कितना आ गया, प्लस का 10 आ गया भाई, तो x इज इक्वल टू 10/4। तो ये तो 4 2 8 कुछ ज्यादा ही आ रहा है, बाकी फ्रैक्शन में आ रहा है, एवरेज होगा, लेकिन बढ़ तो रहा है ना ऑक्सीडेशन नंबर। अरे ये 8 2 6 2 12 माइनस का सही से किया ना, और ये प्लस का 10/4 आ रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ऑक्सीडेशन नंबर +1 से प्लस का 10/4 आ रहा है। अभी एवरेज भी हो सकता है, जो भी होगा, फ्रैक्शनल में आ रहा है तो एवरेज ही होगा। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर जो है ऑक्सीडेशन क्योंकि हो रहा है तो इस केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। बाकी समय तो रिडक्शन हो रहा है, तो वहाँ रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो यही क्वेश्चन पूछे, विच चेंज रिक्वायर्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा हो वहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, which element undergoes disproportionation reactions, कौन सा एलिमेंट डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में जाएगा, तो वो जाएगा जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा पाए और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में भी जा पाए। तो क्लोरीन के बारे में देखिए, पहले देख लेते हैं, ये 0 है, इट कैन शो -1 आल्सो, एंड इट कैन शो +3 आल्सो, +5 आल्सो, +7 आल्सो, रियली, लेकिन आप +3 +5 शो करेगा। तो आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन कैन आल्सो टेक प्लेस, रिडक्शन कैन आल्सो टेक प्लेस, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। बाकी और देख लेते हैं, फ्लोरीन में यहाँ पे 0 है तो ये -1 तो शो करेगा, लेकिन F इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट नेवर शोज मोर देन 0 ऑक्सीडेशन, से +1 शो नहीं करता है क्योंकि ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक है। तो इट विल नेवर शो +1, तो केवल ये रिडक्शन में जा सकता है, तो डिसप्रोपोर्शनेशन शो नहीं करेगा। के या तो 0 होगा या +1 होगा, केवल ऑक्सीडेशन में जा सकता है, माइनस का तो कोई चांस ही नहीं, मेटल है। सीजियम का भी केस पोटेशियम वाला ही उसी ग्रुप का मेंबर है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज द फर्स्ट वन, Cl2। जैसे आप देख सकते हैं ClF3 का एग्जांपल देखें, यहाँ पे आपको अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना हो, इसको x मान लो आप, F का -1 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, तो x वुड बी +3, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर आ रहा है क्लोरीन का, +3 शो कर सकता है क्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 5, which substance is serving as a reducing agent, तो देखिए जो ऑक्सीडेशन में जा रहा हो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर सकते हैं। तो निकिल का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है भैया, सॉरी ऑक्सीडेशन हो रहा है,
0 से +2 इट इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन, और जो स्पीशीज ऑक्सीडेशन में जाएगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर पाएगा। सो दिस इज योर आंसर, निकेल इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। और यहाँ पे देखेंगे तो ये +6 आएगा क्रोमियम का, यहाँ पे कितना +3 रिडक्शन में जा रहा है, तो ये कैसा काम कर पाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर पाएगा। सो योर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द ऑक्साइड which cannot act as a reducing agent, तो भाई जिसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल ना हो वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम नहीं कर पाएगा। तो ये देखिए कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +4 है, तो कार्बन +4 से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो नहीं कर सकता। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन +4 ही शो करता है, तो ये ऑक्सीडेशन में फर्दर नहीं जा सकता, और जब ऑक्सीडेशन में नहीं जाएगा तो कैन नॉट एक्ट as a reducing agent। your first option is correct। बाकी में आप देखेंगे यहाँ क्लोरीन में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, सल्फर का +4 है, और नाइट्रोजन का यहाँ पर +4 है, तो नाइट्रोजन तो +5 भी शो करता है, क्लोरीन +5 भी शो कर सकता है, सल्फर +6 भी शो कर सकता है, राइट। तो ये सब ऑक्सीडेशन में जा सकते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर पाएंगे, लेकिन कार्बन +4 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर पाता है, नहीं करता है, इसलिए ये केवल रिडक्शन में जा पाएगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दे, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क केवल कर पाता है। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is a redox reaction। ठीक है, redox reaction कौन सा, ये आपको पता करना है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर में क्या होगा, ये लिक्विड स्टेट में है तो ये गैसेस स्टेट में चेंज हो जाएगा। सब एलिमेंट वैसे के वैसे ही +1 -2 फिजिकल प्रोसेस है। यहाँ पे 0 0 +4 और -2, तो यहाँ पे कार्बन इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड ऑक्सीजन इज अंडरगोइंग रिडक्शन, तो ये रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है। H2SO4 विद NaOH, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, देखिए NaOH प्लस H2SO4 जब ये आपस में रिएक्शन करेंगे तो एक तो न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा NaCl, और प्लस Na2SO4 सॉल्ट बनेगा, यहाँ पर you will get Na2SO4 एंड वाटर। जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होती हैं उस समय वाटर तो बनता ही बनता है ना, तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, बात बन जाएगी। अब आप चेक करें ऑक्सीडेशन नंबर्स, Na का यहाँ पर +1, O का -2, H का +1, H का +1, सल्फर का 6, O का -2, Na का +1, सल्फर का +6, O का -2, H का +1, O का -2, सब सेम है, किसी का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, तो ये रिडॉक्स नहीं है। इन एटमॉस्फेयर फॉर्मेशन ऑफ O3 to O2 बाय लाइटनिंग, तो यहाँ पर ओजोन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 और यहाँ पर ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन नंबर 0, तो यहाँ पे भी चेंज नहीं हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर का, तो इसलिए ये भी रिडॉक्स का टाइप नहीं हो सकता। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe2O3। आपको ये बोला गया है कि Fe3O4 में ऑक्सीडेशन नंबर पता करें Fe का, तो ये आपको पढ़ाया गया है कि Fe3O4 इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ और मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3, जिसमें से जो FeO है, यहाँ जो Rn का ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है, और जो Fe2O3 है इसमें जो 2 Rn एटम्स हैं इनके ऑक्सीडेशन नंबर्स कितने हैं, +3 दोनों का +3 है, तो यहाँ पे एवरेज अगर आप निकालोगे तो +2 FeO में, +3 Fe2O3 में, फिर दूसरा Fe का भी +3, और एवरेज कितने एटम्स हैं, 3 है, तो डिवाइड बाय 3, तो +8/3 आपके पास एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर
जो कन्वेंशनल मेथड है उससे आपको मिल रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन ठीक हो रहा है आपके पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। ट्रांजिशन मेटल का मतलब है डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं। तो एक रिएजेंट है जिसे बोलते हैं कार्बोनिल रिएजेंट, ये कार्बन मोनोऑक्साइड है और आईयूपीएसी में कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बोनिल बोलते हैं। जैसे आपने CO2 पे कभी कोई चार्ज नहीं देखा है, ऐसे ही कार्बोनिल पर भी कोई चार्ज नहीं होता, यानी कार्बोनिल जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा, 0 रहेगा। तो वही बात है। तो आप देखिए ये जो फोर्थ वाला कंपाउंड है, देखिए इसमें आपने आयरन का X मान लिया, जो कार्बोनिल है CO उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 0 इंटू 5 इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू कितना रहेगा, 0 आ जाएगा। तो वही आपसे जानना चाह रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ट्रांजिशन मेटल है जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट। बाकी में आप देखिए कैलकुलेट अगर करना चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पर ट्रांजिशन मेटल कोई है ही नहीं। नाइट्रोजन पी ब्लॉक का मेंबर है, नॉन मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, यहाँ पे नॉन मेटल है ही नहीं। ऐसे ही NH2 में भी कोई नॉन मेटल नहीं है। हाँ ये CrO5 में जरूर है, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट आपको मालूम है CrO5 के केस में इसका जब आप स्ट्रक्चर बनाते हैं तो आपको पता चलेगा कि 2 ऑक्सीजन एटम और इधर 2 ऑक्सीजन एटम आपस में पेरोक्साइड लिंकेज से प्रेजेंट है कंपाउंड में ना। तो ये जो डबल बॉन्ड O है इसका ऑक्सीडेशन नंबर तो -2, और ये पेरोक्साइड वाले ये -1, ये -1, ये -1 और ये -1, तो -1 इंटू 4 प्लस -2 कितना रहेगा, +6 आ जाएगा। तो यहाँ 0 तो नहीं है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर, तो ऑप्शन आपका फोर्थ वाला ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आपको 0 मिल रहा है। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 10। ऐसा क्वेश्चन इस पेपर में एक बार पहले भी आ चुका है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ABC आर गिवन, पॉसिबल फार्मूला। तो हम क्या करें, किसी भी एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर को 2 एलिमेंट का यूज कर लें, तीसरे का फाइंड कर लें। जैसे मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा एक ही ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने की, तो देखो मैं पहले थर्ड वाले कंपाउंड में ट्राई करता हूँ ऐसे। तो X इंटू 2 प्लस B, कितने 2 एटम है, B का ऑक्सीडेशन नंबर कितना +5, तो कितना आ जाएगा 5 टू जा 10 प्लस कार्बन कितने एटम है 3 है, 3 टू जा 6, कितना है -2, 6 -2 और इन सभी का सम कितना आ जाएगा 0। तो आप देखिए 2x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा 1। तो ये ऑप्शन तो गलत है हमारे पास, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। सेकंड में चेक कर लेते हैं इनका कहना है, तो सेकंड में ट्राई कर लेते हैं। देखिए 3x हो गया, a का आपने x मान लिया 3 एटम से, प्लस बोरॉन के सॉरी b के 2 एटम्स हैं यहाँ पर, तो b का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +5 है, तो 5 टू जा 10 और प्लस 4 टू जा 8, 8 -2 यानी कि -16, और इन सबका सम कितना रहेगा 0 रहेगा। इसे आज जब सॉल्व करेंगे 3x इज इक्वल टू कितना रहेगा 6, -16 प्लस 10 -6 राइट में जाएगा +6 और x कितना आ जाएगा +2। तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। इस तरह के क्वेश्चंस में 2 एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर रखो, तीसरे का पता करो, एग्जैक्टली वही आ रहा है तो वो कंपाउंड का फॉर्मूला बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11 पे जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोल रहे हैं द एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द एनायंस। ये कुछ एनायंस आपको दिए गए हैं और इनमें आपसे ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है सल्फर का एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर। तो उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे रखे गए एलिमेंट्स को, तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं एवरेज। देखिए यहाँ पे आप निकालेंगे 2x, पहले मैं निकाल लेते हैं। देखिए सल्फर यहाँ पे SO3 2 नेगेटिव में कितना आएगा, x प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू -2 कितना आ गया +4, H2O4 में आएंगे 2x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, तो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 6, कितना आ गया ये +3, ठीक है, और +3 हो गया यहाँ पर,
और यहाँ पे आपने फाइंड किया कितना आया +6 2x प्लस -12 5 आएगा, कोई बात नहीं, -12 × 2 इज इक्वल टू -2 भी रहेगा ना, तो 10 आ जाएगा और डिवाइड बाई 2 तो +5 आ गया। अब तो आसान है आपके लिए, सबसे ज्यादा S2O6 में, उससे कम SO3, तो फर्स्ट ही ऑप्शन हो जाएगा आपका। इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। यहाँ पे +3 है, हियर इट इज +4 एंड हियर इट इज +5। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, which is the best description of the behavior of bromine in the reaction given below। ब्रोमीन के बारे में अगर यहाँ पे डिस्क्राइब किया जाए तो क्या बात बिल्कुल ठीक होगी। पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर आप पता कर लो, 0 है। HOBr में आप निकालेंगे तो H का +1, O का -2 और X इज इक्वल टू 0, तो X इज इक्वल टू कितना आ गया +1 आ गया, बिल्कुल ठीक बात है +1। और यहाँ पे H का +1, पहले छोड़ो H का छोड़ो क्योंकि H का तो बात ही नहीं करनी, ये -1 यहाँ पर आ रहा है, राइट। तो बस 0 से -1 0 से +1 ऑक्सीडेशन रिएक्शन दोनों हो रहा है, बोथ ऑक्सीडाइज हैं, सेकंड ऑप्शन ठीक हो जा रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 and K2Cr2O7 required to oxidize 0.1 mole of SN2 positive to SN4 positive in acidic medium। KMnO4 और K2Cr2O7 के मोल्स कितने लगेंगे 0.1 मोल ऑफ SN2 पॉजिटिव को SN4 पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, और उनका रेशियो चाहिए, जितने मोल्स लगेंगे KMnO4 के K2Cr2O7 के, उनके मोल्स भी हमें चाहिए होंगे, और फिर उनका रेशियो जो होगा वो यहाँ पे दिया हुआ है आपके पास। तो देखिए मैं यहाँ पर इक्वेशन कैसे की जाएगी उसको जल्दी से कर रहा हूँ, देखिए आपके सामने। दिस इज KMnO4 का मैंने MnO4 नेगेटिव ले लिया है, MnO4 नेगेटिव प्लस SN2 पॉजिटिव एसिडिक मीडियम में है प्लस H पॉजिटिव। और आपको ये बात पता होना चाहिए कि MnO4 का रिडक्शन जो है Mn2 पॉजिटिव में होगा और SN2 पॉजिटिव will oxidize to SN4 पॉजिटिव, और ये वाटर की जगह H2O यहाँ पर, वो वाटर लिख देंगे, H2O यहाँ पर जो H पॉजिटिव कन्वर्ट होगा। बहुत जल्दी से चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर पता कर लेते हैं। यहाँ पर +7 है, यहाँ पर +2, यहाँ मैं लिख सकता हूँ ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 5, SN2 पॉजिटिव से SN4 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 2। तो आपको मालूम है क्या करना है, इक्वेट करना है। तो आप कैसे इक्वेट करेंगे, हियर यू विल मल्टीप्लाई बाय 5 एंड हियर यू मल्टीप्लाई बाय 2। तो जब आप करेंगे तो ये आ जाएगा 2MnO4 नेगेटिव एक्वस प्लस SN2 पॉजिटिव, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 से आया 5 से करोगे, 5 SN2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव गिव्स, मैं अभी बैलेंस करके लिख दे रहा हूँ, हालांकि मुझे नेक्स्ट स्टेप में करना चाहिए था, 2Mn2 पॉजिटिव और 5 SN4 पॉजिटिव प्लस H2O। राइट साइड में चार्ज कितना है 5, 2 2 जा 4 और 5 4 जा 20, यानी कि 24 पॉजिटिव है, तो लेफ्ट में 24 पॉजिटिव ही रखना होगा। तो 2 नेगेटिव है और 5 2 जा 10, यानी कि यहाँ पर 16H पॉजिटिव कर दें, 2 नेगेटिव पहले से ही है, तो ये 14H पॉजिटिव, ये 10 कितना होगा 24, और यहाँ क्या कर देंगे 8H2। तो आपने देखा कि अगर 5 मोल SN2 पॉजिटिव होंगे तो कितने मोल्स चाहिए KMnO4 के 2 मोल्स। आपके पास SN2 पॉजिटिव के मोल्स थे 0.1, तो कितने हो जाएंगे KMnO4 के 2 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 0.1, ये आप MnO4 के मोल्स आ गए जो 0.1 मोल SN2 पॉजिटिव को रिड्यूस करने के, ऑक्सीडाइज करने के लिए चाहिए होंगे। अभी हमसे एक और बात पूछी जा रही है कि अगर MnO4 नेगेटिव की जगह K2Cr2O7 हो तो उसके कितने मोल्स लगेंगे, 0.1
मोल ऑफ SN2 पॉजिटिव को ऑक्सीडाइज करने के लिए। उसकी इक्वेशन भी देखिए हम ऐसे लिखेंगे, क्योंकि मीडियम एसिडिक है तो H पॉजिटिव यूज कर लिए। यहाँ पर ये Cr2O7 नेगेटिव विल ऑक्सीडाइज, सॉरी will undergo reduction to form Cr3 positive and SN2 positive will oxidize to SN4 positive plus water। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +6 है, यहाँ पे कितना है +3, लेकिन एटम्स बराबर होने चाहिए तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ हम लिख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस बाय 6 और यहाँ जैसा ऊपर लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस बाय 2। तो सिंपली क्या करेंगे हम डिक्रीज और इंक्रीज बराबर करने के 3 से मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें तो ये हमें मिल जाएगा Cr2O7 नेगेटिव प्लस 3SN2 पॉजिटिव प्लस H पॉजिटिव gives 2Cr3 पॉजिटिव 2Cr3 पॉजिटिव प्लस यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई के लिए तो मैं यहाँ ऑलरेडी कर दे रहा हूँ स्टेप बचाने के लिए, यहाँ कर दी मैंने, बट एटम्स बराबर हो गए। अब आप देखिए 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 यानी कि 18 पॉजिटिव है, तो लेफ्ट में भी 18 पॉजिटिव रखने हैं आपके पास, तो 3 2 जा 6, तो लेफ्ट में यहाँ पे कितने और 2 नेगेटिव है तो कितने बचे यहाँ पर 4 पॉजिटिव। आपको कितने करने 18 करने, तो कितना करें 14 H पॉजिटिव कर दे तो बात बन जाएगी 14 और 6 20 और माइनस का 2 18 पॉजिटिव लेफ्ट हैंड साइड और इसे बैलेंस करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखिए आप 3 मोल्स अगर SN2 पॉजिटिव है तो Cr2O7 कितने लग रहे हैं 1 मोल लग रहे हैं और अगर आपके पास 0.1 मोल होगा तो 1 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 0.1 इनका रेशो चाहिए, ये और ये जो मोल्स हैं Cr2O7 के इनके रेशो चाहिए, उनका रेशो आप निकाल लो 2/5 इंटू 0.1 डिवाइडेड बाय 1/3 इंटू 0.1, तो ये आ जाएगा आपके पास 6/5 आंसर हो जाएगा। लेकिन जो ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, ऑप्शन में जो रेशो है वो 6/5 ना होकर के हाँ 5:6 है। देखो उन्होंने पूछा क्या हमसे, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KMnO4 पहले लिया मैंने भी, एंड K2Cr2O7 रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज इतने मोल ऑफ SN2 पॉजिटिव टू SN4 पॉजिटिव, तो इट शुड बी कितना होना चाहिए था ये 6:5 होना चाहिए था। क्योंकि और कोई ऑप्शन यहाँ पर है नहीं तो मैं फर्स्ट ही मार्क यहाँ पर कर रहा हूँ, राइट। फिर से एक बार समझ लीजिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 14, द इक्विवेलेंट मास ऑफ Cl2 इन द अबव रिएक्शन। इक्विवेलेंट मास निकालने का फॉर्मूला रहता है हमारे पास, इक्विवेलेंट मास ऑफ ए सब्सटेंस इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन चेंज इन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। ये फॉर्मूला यूज करोगे, मोलर मास को कैपिटल M से एक्सप्रेस कर दिया और चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर को N फैक्टर से शो कर दिया। आप देखिए यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट में कितना है 0 है और NaCl में कितना है -1 है। तो अगर यहाँ पे चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो लेफ्ट और राइट में एटम्स बराबर होने चाहिए। यहाँ क्लोरीन के एटम कितने 2 है और राइट में NaCl में कितना था 1, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप यहाँ पर और अब आप कह सकते हो कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है 0 से -1 एक बार, 0 से -1 सेकंड टाइम, तो कितना हो रहा है /2। इसी तरह से जो सेकंड कंपाउंड है उसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है 0 से +5, लेकिन एटम यहाँ पर लेफ्ट में 2 है Cl के, राइट में कितने यहाँ पर 1, तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई आप करोगे, यानी कि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 10 आ गया। तो अब क्योंकि ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, इसमें n फैक्टर निकालने का तरीका क्या रहेगा 1/n इज इक्वल टू 1/n1 प्लस 1/n2। n1 आपके पास 2 है और n2 कितना आपके पास 10 है, तो 1/2 प्लस 1/10 एलसीएम 10 ले लिया, 2 5 जा 10 प्लस 1, ये आ गया आपके पास 1/n इज इक्वल टू 6/10 दैट इज 3/5, या n हो जाएगा आपका 5/3। अब आप ये वैल्यू लगाएंगे, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू कैपिटल M अपॉन n, n कितना है 5/3, तो 5/3 यानी कि कितना रहेगा 3m/5, आपका फोर्थ ऑप्शन ठीक है।
तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में हमें n फैक्टर इस फॉर्मूले से पता करना होगा, जितना चेंज ऑक्सीडेशन में हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर का जितना चेंज ऑक्सीडेशन नंबर का रिडक्शन में हो रहा है, उनकी हेल्प से हम पहले n फैक्टर निकालेंगे और मोलर मास को जब आप n फैक्टर से डिवाइड कर देंगे तो आपको इक्विवेलेंट मास उस सब्सटेंस का मिल जाएगा। KCl is used as an electrolyte in salt bridge because K पॉजिटिव Cl नेगेटिव और आइसोइलेक्ट्रॉनिक दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। क्या इसलिए मोनोवेलेंट आयंस आर रिक्वायर्ड, ऐसा आयंस रिक्वायरमेंट रहती है जिनकी वैलेंसीज 1 हो, ऐसा भी मैंने आपको नहीं बताया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या देखिए हमारे पास, both the ions have almost same velocity, same mobility, next they are having similar sizes। कौन सा ऑप्शन ठीक लग रहा है? यस, थर्ड वाला। जब सॉल्ट ब्रिज का आपको बताया था तो बताया था आपको अगार अगार के साथ कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं जिसमें कैटायन और एनायंस की जो आयनिक मोबिलिटीज हो वो सेम हो, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में लेफ्ट हैंड साइड वाले सेल में, हाफ सेल में पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली उसी मूवमेंट में राइट हैंड साइड पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो अगर आपको दोनों सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखनी है तो आपको कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट यूज करना पड़ेगा जिसमें कैटायन और एनायंस की आयनिक मोबिलिटी सेम हो, जिससे कि जो पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट में बढ़ा था वो तेजी से नेगेटिव आयन जो है वो न्यूट्रलाइज कर दे। Cl नेगेटिव जैसे यहाँ पे आपने बात की, राइट में सल्फेट की वजह से आपने देखा था जिंक कॉपर हाफ सेल में सल्फेट आयन का नेगेटिव चार्ज बढ़ा, तो वहां कौन पहुंच जाए तेजी से, K पॉजिटिव पहुंच जाए। तो बोथ द आयंस मस्ट हैव ऑलमोस्ट सेम आयनिक मोबिलिटी और velocity। The EMF of the given cell A2 positive, ये सॉल्ट ब्रिज है, डबल स्लैश लगा है, B2 पॉजिटिव सेल B, ये गिवन है आपको। तो आपसे EMF ऑफ द सेल यानी कि E0 सेल जानना चाह रहे हैं, तो E0 सेल का फॉर्मूला आप सभी को मालूम है, E0 सेल इज इक्वल टू E0 RHE माइनस E0 LHE। दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए, नहीं सॉरी, ये देखिए ऑक्सीडेशन दे दिया और ये भी ऑक्सीडेशन दे दिया, तो कोई बात नहीं, हम समझ गए इनकी चाल। हम तो दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल से यूज करेंगे। देखिए आप E0 RHE माइनस E0 LHE, तो देखिए आप राइट हैंड साइड पर कौन है, B2 पॉजिटिव टू B, तो इसी का रिडक्शन पोटेंशियल हमें चाहिए। हमें दे रखा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, इसको साइन चेंज कर लो, इसका साइन चेंज कर लिया हमने और ये हम लिखेंगे प्लस का 1.4, वेरी गुड, और माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट हैंड साइड पर नो डाउट ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन हमें अपने फार्मूले में दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल सी रखने होते हैं। यहाँ दिया ऑक्सीडेशन है तो इसको आप चेंज कर लोगे, इट शुड बी माइनस, हाँ माइनस 1.4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, योर आंसर वुड बी 2.8 वोल्ट। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। तो इन्होंने हमें दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स दिए थे, लेकिन हमारा ये फॉर्मूला है E0 सेल इज इक्वल टू E0 RHE माइनस E0 LHE, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स ही हमें रखने होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, electrode potential depends upon size of electrode, surface area of electrode, temperature, shape of electrode। कभी भी हाफ सेल का जिक्र आपसे किया या पूरा डिस्कस किया आपके साथ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का कंस्ट्रक्शन, कभी भी आपसे नहीं कहा कि यहाँ पर स्पेशल शेप के इलेक्ट्रोड्स चाहिए, कभी आपसे नहीं कहा कि सरफेस एरिया ज्यादा हो कम हो, कभी आपसे नहीं कहा कि इलेक्ट्रोड जो है बड़े साइज का हो या स्मॉल साइज का हो। हाँ, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी है वो हमने कहा है वो एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर कैलकुलेट की गई है ना, 298 केल्विन पर, रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। तो इस तरह से टेम्परेचर जो है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अफेक्ट करता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखेंगे तो उसमें
वहां पर एक टेम्परेचर जो है वो मेंशन है। देखिए ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इसमें जितने भी हाफ सेल्स के रिडक्शन पोटेंशियल मेजर किए गए हैं वो सब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर किए गए हैं 298 केल्विन पर। इनको स्टैंडर्ड मानेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ इलेक्ट्रोड की कोई जिक्र नहीं किया है, कोई बात नहीं होती, टेम्परेचर पर डिपेंडेंट करता है। तो योर आंसर शुड बी थर्ड वन। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ CrO5 chromium in CrO5 and K3CrO8। तो CrO5 का तो काफी बार आपसे जिक्र हो गया है, +6 रहेगा। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ तेजी से। देखिए यहाँ पर दो पेरोक्साइड लिंकेज रहेंगी आपके पास स्ट्रक्चर के अंदर, और तो पेरोक्साइड लिंकेज की वजह से कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये -6 हो जाएगा। मैं यहाँ बनाता हूँ, देखिए कर्सर मुझे दिक्कत कर रहा है थोड़ी सी। ये O नेगेटिव यहाँ ले लिया मैंने, ठीक है। ये दोनों पेरोक्साइड लिंकेजेस हैं और ये Cr डबल बॉन्ड O यहाँ रहेगा। दिस इज -2, दिस इज -1, -1, -1, -1, और ये यहाँ पर x मान लिया आपने, तो x + -1 × 4 + -2 = 0, कितना आ जाएगा, +6 आ जाएगा। तो यहाँ तो +6 है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको K3CrO8 में दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से रहता है क्योंकि ये K पॉजिटिव है, 3K पॉजिटिव, अगर आयनाइज होगा आयनिक फॉर्म में, और ये हमारे पास है CrO8 3 नेगेटिव, ठीक है ना। CrO8 3 नेगेटिव। तो ये किस तरह से आ रहा है वो देख लेते हैं। देखिए ये CrO8 का पेरोक्साइड लिंकेज है एक, ये दूसरी पेरोक्साइड लिंकेज है, ये थर्ड, और ये फोर्थ। इन सभी में ऑक्सीडेशन नंबर आप देखेंगे कितना रहेगा, ये -1, दिस इज -1, -1, -1, -1, -1, -1, और आपको देख रहा है सब पे चार्ज कितना है, 3 नेगेटिव है। तो क्रोमियम का आपने x मान लिया, प्लस -1 × 8 ऑक्सीजन एटम्स है ना, और इज इक्वल टू -3, तो x वुड बी +5। कौन सा ऑप्शन है, यहाँ तो CrO5 में कितना आपने पता किया था अभी, +6, और यहाँ कितना पता किया आपने, कौन सा ऑप्शन लग रहा है, यस, क्वेश्चन नंबर 18 का थर्ड ऑप्शन आपका ठीक है, +6 and +5, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, number of electrons involved in the reaction when 0.1 mole of NH3 dissolved in water। देखिए जब अमोनिया को वाटर में आप डिसॉल्व करने वाले हो तो ये केमिकल इक्वेशन कह सकते हो आप होगी, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। वैसे ये अमोनिया का एक्वस फॉर्म ही है, और ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालोगे अमोनिया का, यहाँ पर तो वो आएगा -3, या H का +1, H का यहाँ +1, O का -2, और यहाँ भी अगर आप पता करेंगे तो देखिए मैं इनका निकाल के दिखाता हूँ, X H का +1 × 5 कर देता हूँ क्योंकि एक OH के साथ भी H है, और प्लस -2 = कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा। तो यहाँ भी -3, ये +1 ही रहा, ये -2, ये भी +1, तो नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और जब नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का फोर्थ ऑप्शन आपको बिल्कुल ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर गिवन रिएक्शन दिया हुआ है।
यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ -1 है, तो ये रिडक्शन हो रहा है, कितना आ गया प्लस का 3.02। ये आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में दिया हुआ मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द गिवन एक्शन क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए बस। ऑक्सीडेशन नंबर 0 यहाँ पर, यहाँ पे -1। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है, कभी भी आपको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना बताया तो यहाँ से जो फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है कभी उससे बात ही नहीं की, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो F का जो ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 हो रहा है उसके लिए बात कर रहे हैं। तो इसलिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है इस इक्वेशन का भी कितना रहेगा, प्लस का 3.02 ही रहेगा। हाँ, अगर ये उल्टा दिया होता, जैसे आपको ये दिया हुआ रिडक्शन पोटेंशियल 0 से -1 और आपसे पूछते हैं F नेगेटिव से F टू 0, तो वो कितना हो जाता, माइनस का हो जाता है ना। तो यहाँ पर स्टोइचियोमेट्री से मल्टीप्लाई किसी सी नंबर से कर रहे हो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों इक्वेशंस का है वो कितना रहेगा, 3.02 ही रहेगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, 3 metals ABC are arranged in increasing order of reduction potential, hence their chemical reactivity will be। आप इसमें देख सकते हैं जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में रिडक्शन पोटेंशियल, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, कार्बन का है। तो कार्बन की टेंडेंसी रिड्यूस होने की सबसे ज्यादा है ना। तो मेटल्स की जो रिएक्टिविटी है वो कार्बन मतलब सी है, कोई भी एलिमेंट सी है ये, राइट, कार्बन बोल दिया मैंने। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होता है उतनी रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करो, सबसे टॉप पर रहता है फ्लोरीन और सबसे बॉटम पे कौन है, लिथियम। लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, माइनस साइन के साथ है ना। तो आपका जो ऑप्शन है, जितना रिडक्शन पोटेंशियल कम उतनी केमिकल रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, 21 का सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है आपके पास। नाउ वी गो फॉर क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट आपको फाइंड करना है। क्या है करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास, हायर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ नॉन मेटल मीन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। ये तो बात गलत है, सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होता है फ्लोरीन का, भी आपने देखा प्लस का 3.02, तो वो बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑप्शन तो गलत है। लोअर रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ मेटल मींस स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये इसकी उल्टी बात है, ये भी गलत है। मेटल्स तो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज O3 0, ये भी बात गलत ही लग रही है, 0 होती है। तो ऑल ऑफ दी इनकरेक्ट, सब ऑल ऑफ दीज, यस सभी इनकरेक्ट हैं यहाँ, ठीक है।